जरा सोचिए, अगर किसी टीम को जीत के लिए सिर्फ 44 गेंदों पर 2 रन चाहिए हों, उनके 3 विकेट बाकी हों, तो क्या वो टीम मैच हार सकती है? शायद आपका जवाब होगा कभी नहीं। लेकिन क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा महान कप्तान भी हुआ है जिसने यहाँ से भी मैच बदल दिया था। उस मैच में साउथ अफ्रीका जीत के दरवाजे पर खड़ा था। पूरी दुनिया उन्हें विजेता मान चुकी थी। भारतीय दर्शक उम्मीद छोड़ चुके थे और मैदान पर मौजूद अफ्रीकी खिलाड़ी जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन विकेट के पीछे खड़ा एक आदमी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने उस दिन ऐसा जाल बिछाया कि जीत के मुंह तक पहुंच चुकी साउथ अफ्रीकन टीम देखते ही देखते हार गई और भारत ने क्रिकेट इतिहास की सबसे अविश्वसनीय जीतों में से एक अपने नाम कर ली। लेकिन आखिर में धोनी ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला था जिसने हारा हुआ मैच भारत को जिता दिया? ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जोहान्सबर्ग का मैदान खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ साउथ अफ्रीका की टीम थी जिसके पास डेल स्टेन और मॉर्ने मॉर्कल जैसे रफ्तार के सौदागर मौजूद थे। दूसरी तरफ भारत के पास जहीर खान, आशीष नेहरा और मुनाफ पटेल की अनुभवी गेंदबाजी थी। बल्लेबाजी में भी दोनों टीमों में एक से एक खतरनाक और घातक बल्लेबाज थे। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आते हैं और सिक्का धोनी के पक्ष में गिरता है। धोनी बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि भारत के सामने दुनिया की सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजी आक्रमणों में से एक मौजूद था और साउथ अफ्रीका के इन तेज पिचों पर उनका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। भारत की तरफ से मुरली विजय और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग के लिए मैदान में उतरते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की ओर से नई गेंद संभालते हैं डेल स्टेन। उस दौर में नई गेंद के साथ डेल स्टेन का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनके हाथ से निकलती गेंद मानो हवा को चीरती हुई आती थी और उस दिन भी वही हुआ। मैच शुरू होते ही स्टेन अपनी रफ्तार और स्विंग का जादू दिखाने लगते हैं। गेंद कभी बाहर निकलती, कभी अंदर आती और दोनों भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परखती रहती। हालांकि मुरली विजय शुरुआत में कुछ शानदार शॉट लगाते हैं और पहले कुछ ओवरों में 2 खूबसूरत चौके भी बटोर लेते हैं। वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी ज्यादा देर शांत नहीं रहते और डेल स्टेन को एक क्लासिक चौका लगाकर बता देते हैं कि उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन वो साउथ अफ्रीका की पिच और कंडीशन, वहां रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ रखा था। 7 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 17 रन था। हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। 8वें ओवर में मुरली विजय के बल्ले का बाहरी किनारा लगता है और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से निकलकर चौके के लिए चली जाती है। अब लग रहा था कि शायद रन यहां से थोड़ा तेजी से बनेंगे, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में विजय कैच थमा बैठते हैं और 16 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। भारत को पहला झटका लग चुका था। अब नंबर 3 पर मैदान में आते हैं विराट कोहली। उस समय विराट अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। दुनिया अभी उनके भविष्य से पूरी तरह परिचित नहीं थी, लेकिन उस दिन एक छोर पर क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर खड़ा था और दूसरे छोर पर वो खिलाड़ी जो आगे चलकर क्रिकेट का किंग बनने वाला था। विराट आते ही एक शानदार कवर ड्राइव खेलते हैं। वहीं सचिन भी अपने खास फ्लिक शॉट से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए भारत को मुश्किल स्थिति से निकालने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे भारत का स्कोर 60 के पार पहुंच जाता है। दोनों बल्लेबाजों के बीच के मजबूत साझेदारी बनने लग गई थी, लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। सचिन और कोहली के बीच की गलतफहमी होती है और डेविड मिलर की सटीक डायरेक्ट हिट विराट कोहली को रन आउट कर देती है और इस तरह विराट कोहली 22 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि ऐसी मुश्किल पिच पर रन आउट के रूप में एक सेट बल्लेबाज का आउट होना किसी क्राइम से कम नहीं था। अब क्रीज पर आते हैं युवराज सिंह, वो युवराज जो उस दौर में अपने करियर के सबसे खतरनाक फॉर्म में थे। लेकिन आज हालात अलग थे। अफ्रीकी गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे और तभी भारत को सबसे बड़ा झटका लगता है। गेंद सचिन तेंदुलकर के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती है और सीधा विकेट में चली जाती है और इसी के साथ वो बोल्ड हो जाते हैं। अब सचिन भी सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सचिन का विकेट गिरते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। अफ्रीकी खिलाड़ियों का जश्न बता रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा शिकार कर लिया है, क्योंकि ऐसी मुश्किल पिच सचिन ही वो बल्लेबाज थे जिससे अफ्रीकी टीम को सबसे ज्यादा खतरा था। भारत का स्कोर अब 67 रन था और इसी स्कोर पर टीम इंडिया अपने 3 सबसे बड़े बल्लेबाज खो चुकी थी। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन तभी मैदान पर कदम रखते हैं भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। वही धोनी जिनके हेलीकॉप्टर शॉट्स का दुनिया दीवानी थी, वही धोनी जिनके शांत चेहरे के पीछे क्रिकेट का सबसे तेज दिमाग छिपा हुआ था और उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वो एक ऐसी कहानी लिखने वाले हैं जिसे क्रिकेट प्रेमी सालों तक याद रखने वाले हैं। हालांकि इस मुकाबले से पहले महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह फिट नहीं थे। चोट से जूझने के बावजूद
बावजूद वो मैदान में उतरे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि टीम इंडिया के लिए ये मैच कितना महत्वपूर्ण है। वैसे भी कहते हैं ना, घायल शेर भी शिकार करना नहीं भूलता। युवराज और धोनी अब संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं, क्योंकि भारत के लिए अब जरूरी था कि यहाँ से कोई विकेट न गिरे। 23 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर सिर्फ 76 रन था। 3 बड़े विकेट पहले ही गिर चुके थे और अब पूरी जिम्मेदारी 2 ऐसे खिलाड़ियों के कंधों पर थी जो मुश्किल हालात में मैच पलटना जानते थे, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह। काफी देर से बाउंड्री नहीं आई थी, मैदान में बैठे दर्शक भी शांत हो चुके थे, लेकिन तभी अफ्रीकी गेंदबाज धोनी को आकर कहता है, धोनी ये टेस्ट मैच नहीं, वनडे है। और धोनी उसका जवाब 24वें ओवर एक शानदार चौका लगा के देते हैं। ये सिर्फ 4 रन नहीं थे, बल्कि भारतीय पारी में नई जान फूंकने वाला शॉट था। लगभग 12 ओवर बाद आई इस बाउंड्री ने स्टेडियम का माहौल बदल दिया और साथ ही अफ्रीकी खिलाड़ी को भी उसका जवाब मिल गया था। दूसरी तरफ युवराज सिंह भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़ने लगे थे। 26वें ओवर में उनके बल्ले से एक खूबसूरत चौका निकलता है और इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेते हुए पारी को संभालने लगते हैं। अफ्रीकी गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन धोनी और युवराज धैर्य के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे भारत मुश्किल स्थिति से बाहर निकलता दिखाई देने लगा। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 137 रन तक पहुंच चुका था। इसी बीच युवराज सिंह एक शानदार चौका लगाकर अपनी 50 के करीब पहुंच जाते हैं और फिर एक और बेहतरीन शॉट के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थक एक बार फिर उम्मीदें बांधने लगे थे। अब ऐसा लग रहा था कि युवराज और धोनी मिलकर भारत को सम्मानजनक स्कोर से कहीं आगे ले जाएंगे। ये भारत की वो जोड़ी थी जो कुछ ही ओवरों में पूरे मैच का रुख बदल देती थी, लेकिन तभी मैच फिर करवट लेता है। युवराज सिंह एक ड्राइव खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधा डेल स्टेन के हाथों में चली जाती है। इस मुश्किल पिच पर 53 रन की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेलकर युवराज पवेलियन लौट जाते हैं। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो जाता है। अब सुरेश रैना मैदान में आते हैं। शुरुआत में एक शानदार पुल शॉट लगाकर वो अपने इरादे साफ कर देते हैं, लेकिन उस दिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाज किसी को भी ज्यादा देर टिकने नहीं दे रहे थे। रैना भी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारत जल्दी जल्दी 2 विकेट खोकर एक बार फिर से मुश्किल में फंस चुका था। 42 ओवर समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 169 रन था। हालांकि एक छोर पर धोनी अभी भी डटे हुए थे और भारतीय फैंस की सारी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी हुई थी। अब उनके साथ क्रीज पर आए युवा रोहित शर्मा, जो उस समय निचले क्रम में बल्लेबाजी किया करते थे, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज लगातार हमला बोल रहे थे। एक तेज बाउंसर रोहित को पूरी तरह बीट कर जाती है और उसके बाद गेंदबाज आकर रोहित को गालियां भी निकालने लगता है। लेकिन उस वक्त शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही रोहित शर्मा आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाएंगे। लेकिन उस दिन किस्मत भारत के साथ नहीं थी। 44वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। धोनी का विकेट गिरते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में मायूसी छा जाती है। 172 रन के स्कोर पर भारत अपने 6 विकेट गंवा चुका था और ऐसा लग रहा था कि आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है, क्योंकि भारत उम्मीद कर रहा था कि आखिरी ओवरों में धोनी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचा देंगे। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी अभी से ही जीत का जश्न मनाने लगे थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि मैच अब उनकी जेब में है। इसके बाद अफ्रीकी घातक गेंदबाजी के आगे एक के बाद एक भारतीय बल्लेबाज पवेलियन लौटे गए और आखिरकार पूरी टीम सिर्फ 190 रन पर ऑल आउट हो गई और अब अफ्रीका के सामने सिर्फ 191 रन का लक्ष्य था। ग्रीम स्मिथ, हाशिम अमला, एबी डिविलियर्स और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाजों से भरी टीम के लिए ये रन चेज बेहद आसान दिखाई दे रहा था। लगभग पूरा क्रिकेट जगत साउथ अफ्रीका को विजेता मान चुका था। कई लोग तो कह रहे थे आज अफ्रीका भारत को 10 विकेट से हराएगा, लेकिन दूसरी तरफ विकेट के पीछे खड़ा था महेंद्र सिंह धोनी और यही वजह थी कि भारतीय टीम ने अभी हार नहीं मानी थी। 191 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका की ओर से हाशिम अमला और कप्तान ग्रीम स्मिथ मैदान में उतरते हैं। भारत की तरफ से नई गेंद संभालते हैं जहीर खान के पास भी वो कला थी जिससे वो गेंद को नागिन की तरह स्विंग करवाते थे। बहरहाल अफ्रीकी पारी शुरू होती है और अमला शुरुआत में ही एक शानदार चौका लगाकर अपना इरादा दिखा देते हैं और चौका लगा के धोनी का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में मुनाफ पटेल भारत को बड़ी सफलता दिला देते हैं। हाशिम अमला पवेलियन लौट जाते हैं और सिर्फ 7 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका लग जाता है और साथ ही हाशिम अमला का अहंकार भी मिट्टी में मिल जाता है और साथ ही भारतीय फैंस में थोड़ी उम्मीद जागती है कि शायद अब मैच में भारत की पकड़ बन सके। लेकिन इसके बाद मैदान पर ग्रीम स्मिथ का तूफान शुरू हो जाता है। अफ्रीकी कप्तान पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। चौकों की झड़ी लग जाती है और भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव में आने लगते हैं। स्मिथ ऐसा खेल रहे थे जैसे इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करके लौटना चाहते हो। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का असर स्कोर बोर्ड पर साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ 12 ओवर में साउथ अफ्रीका 66 रन तक पहुंच चुका था, यानी जितने रन भारत 20 ओवर में बना पाया था उतने
रन अफ्रीका ने महज 12 ओवर में बना दिए थे। मैच तेजी से भारत की पकड़ से बाहर जाता दिख रहा था। तभी धोनी एक अहम फैसला लेते हैं। फास्ट बॉलर की बुरी तरह पिटाई होते देख वो स्पिन आक्रमण की ओर जाते हैं और गेंद हरभजन सिंह को थमा देते हैं और हरभजन सिंह आते ही अपना असर दिखाते हैं और भारत को दूसरा विकेट दिला देते हैं। 66 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका लगता है, लेकिन अभी असली खतरा बाकी था, क्योंकि अब ग्रीम स्मिथ का साथ देने मैदान में आ चुके थे एबी डिविलियर्स और मैच एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। क्योंकि एबी डिविलियर्स ऐसा खूंखार बल्लेबाज था जो कुछ ओवर भी टिक जाता तो अकेले ही मैच खत्म कर देता, लेकिन उस दिन वैसा कुछ नहीं हुआ और आशीष नेहरा ने डिविलियर्स का काम तमाम कर दिया और इस तरह 77 के स्कोर पर अफ्रीका को तीसरा झटका लग चुका था। एबी डिविलियर्स के आउट होने के बाद पहली बार भारतीय दर्शकों को लगा कि शायद मैच में अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर खड़ा था जो भारत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकता था। ग्रीम स्मिथ, अफ्रीकी कप्तान, उस दिन जीत के अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहे थे और खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अब उनका साथ देने के लिए जेपी डुमिनी मैदान में आते हैं। आते ही डुमिनी कुछ शानदार शॉट लगाते हैं और स्मिथ के साथ मिलकर अफ्रीकी पारी को संभाल लेते हैं। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे भारत की पकड़ से मैच को दूर ले जाने लगते हैं। 22वें ओवर में ग्रीम स्मिथ एक बेहतरीन चौका लगाकर साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। स्मिथ अपनी 50 पूरी कर चुके थे और अब पहले से भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ डुमिनी भी उनका पूरा साथ निभा रहे थे। दोनों की साझेदारी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। 28 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 130 रन तक पहुंच चुका था। अब उन्हें जीत के लिए सिर्फ 60 रन चाहिए थे और पूरे 130 गेंदें बाकी थीं और 7 विकेट उनके हाथ में थे, यानी मैच लगभग पूरी तरह साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में जा चुका था। टीवी पर बैठे करोड़ों भारतीय फैंस उम्मीद छोड़ने लगे थे। कई लोगों ने तो मैच देखना भी बंद कर दिया था। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी साउथ अफ्रीका को विजेता मान चुके थे, लेकिन एक आदमी अभी भी हार नहीं मान रहा था। विकेट के पीछे खड़ा महेंद्र सिंह धोनी लगातार कुछ न कुछ सोच रहा था। उसे पता था कि अगर ग्रीम स्मिथ क्रीज पर बने रहे तो ये मैच भारत के हाथ से निकल जाएगा और इसलिए अगर भारत को वापस करनी थी तो किसी भी तरह उसका विकेट लेना जरूरी था। लेकिन स्मिथ तो मानो तूफान बन चुके थे। एक के बाद एक चौके लगाते हुए उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। 32वें ओवर तक साउथ अफ्रीका 150 रन के पार पहुंच चुका था और अब जीत सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। मैदान में बैठे अफ्रीकी समर्थक जश्न की तैयारी कर रहे थे। तभी धोनी एक बड़ा दांव चलते हैं और वो गेंद मुनाफ पटेल के हाथों में थमा देते हैं और फील्डिंग इसे लगाते हैं जैसे बाउंसर आने वाली हो, लेकिन मुनाफ एक आगे की गेंद फेंकते हैं और ग्रीम स्मिथ बोल्ड हो जाते हैं। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह जाता है। जिस बल्लेबाज ने भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया था वही अब पवेलियन लौट रहा था। 152 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका लग चुका था। अचानक मैच का माहौल बदलने लगता है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि अब क्रीज पर मौजूद थे डेविड मिलर, जिन्हें उस दौर में किलर मिलर कहा जाता था और मिलर आते ही एक चौका जड़ते हैं और स्कोर 160 के पार पहुंच जाता है। अब अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 30 रन चाहिए थे। भारतीय दर्शकों की धड़कनें फिर तेज हो जाती हैं, लेकिन तभी धोनी अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जहीर खान को वापस आक्रमण में लाते हैं और जहीर भी कप्तान को निराश नहीं करते और वो डेविड मिलर को आउट कर भारत को छठी सफलता दिला देते हैं। अब पहली बार साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में भी हल्की बेचैनी दिखाई देने लगी थी। इसके बाद जहीर खान जोहन बोथा को LBW आउट करके भारत को एक और सफलता दिलवा देते हैं। जहीर खान ने बेक तो बेक 2 विकेट लेकर मैच पूरी तरह बदल दिया था। कुछ ही देर पहले जो मुकाबला पूरी तरह अफ्रीका की गिरफ्त में था, अब धीरे धीरे भारत की तरफ झुकने लगा था। मुनाफ पटेल और जहीर खान ने मिलकर मैच को ऐसी जगह ला खड़ा किया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। साउथ अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाज भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सिंगल डबल लेते हुए स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया और बीच बीच में मौका मिलते ही वो चौक भी लगा रहे थे, जिससे दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे अपनी टीम को लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा दिया। देखते ही देखते अफ्रीकी टीम का स्कोर 177 रन तक पहुंच गया। अब समीकरण था 67 गेंदों में सिर्फ 14 रन और 3 विकेट अभी भी बाकी थे। एक बार फिर साउथ अफ्रीका जीत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। भारत की जीत यहाँ से असंभव जैसी लग रही थी, लेकिन तभी मैदान पर एक और बड़ा मोड़ आता है। विराट कोहली की फुर्ती और युवराज सिंह के सटीक थ्रो की बदौलत डेल स्टेन रन आउट हो जाते हैं। पूरा स्टेडियम अचानक फिर जीवित हो उठता है। अब भारत को सिर्फ 2 विकेट चाहिए थे, जबकि साउथ अफ्रीका को जीत के लिए मात्र 11 रन। एक विकेट मैच को भारत की तरफ मोड़ सकता था और एक बाउंड्री मैच को पूरी तरह अफ्रीका के नाम कर सकती थी। रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन तभी मॉर्ने मॉर्कल एक जोरदार चौका लगा देते हैं। अब जीत सिर्फ 7 रन दूर थी। इसके बाद कुछ सिंगल डबल आते हैं और हालात ऐसे बन जाते हैं कि साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे, वो भी 47 गेंदों पर। ड्रेसिंग रूम में बैठे अफ्रीकी खिलाड़ी भी अब तो
जीत पक्की मान चुके थे। अब शायद ही दुनिया का कोई इंसान भारत की जीत के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहीं से शुरू होने वाला था महेंद्र सिंह धोनी के करियर का सबसे महान मास्टर स्ट्रोक। पूरा स्टेडियम अफ्रीकी जीत का इंतजार कर रहा था। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन विकेट के पीछे खड़ा महेंद्र सिंह धोनी अभी भी पूरी तरह शांत था। उसे पता था कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। और तभी धोनी एक बार फिर अपनी फील्डिंग में बदलाव करते हैं। वो यूसुफ पठान को ऑफ साइड में फील्डिंग के लिए भेजते हैं और मुनाफ पटेल को इशारे से कुछ बताते हैं। ये बदलाव मामूली लग रहा था, लेकिन असल में यही वो चाल थी जो कुछ ही सेकंड बाद इतिहास बनने वाली थी। मुनाफ पटेल रन अप लेते हैं। धोनी के इशारे के मुताबिक गेंद ऑफ साइड के बाहर डाली जाती है। बल्लेबाज लालच में आता है, कट शॉट खेलने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद सीधे यूसुफ पठान के हाथों में चली जाती है और इसी के साथ अफ्रीका का 9वां विकेट गिर जाता है। पूरा मैदान एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। जिस मैच को साउथ अफ्रीका जीत चुका मान रहा था, वो फिर से बदल चुका था। इसके बाद दोनों टीमों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैच अब ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां एक छोटी सी गलती भी जीत और हार का फैसला कर सकती थी। कमेंटेटर्स तक कहने लगे थे कि कमजोर दिल वाले दर्शक अपनी टीवी बंद कर दें, क्योंकि अब जो होने वाला था उसे सहन करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम भी हैरान था कि कुछ मिनट पहले तक पूरी तरह जीता हुआ मैच अचानक इतना मुश्किल कैसे बन गया। लेकिन धोनी का सबसे बड़ा दांव अभी बाकी था। एक सिंगल के बाद साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे, सिर्फ 2 रन, और भारत को चाहिए थे आखिरी 1 विकेट। ऐसे समय में ज्यादातर कप्तान दबाव में आ जाते हैं, लेकिन धोनी का दिमाग सबसे ज्यादा खतरनाक तभी होता था जब मुकाबला हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता था। धोनी ने एक बार फिर फील्ड में बदलाव किया और इस बार शॉर्ट पॉइंट पर युवराज सिंह को खड़ा कर दिया। मुनाफ पटेल गेंद लेकर दौड़ते हैं। धोनी के इशारे के मुताबिक गेंद ऑफ साइड के बाहर डाली जाती है। मोने मॉर्केल शॉट खेलने के लिए मजबूर होता है और गेंद सीधा युवराज सिंह के हाथों में चली जाती है। कैच आउट। पूरा मैदान एक पल के लिए सन्न रह जाता है। भारतीय खिलाड़ी खुशी से उछल पड़ते हैं। युवराज सिंह दहाड़ लगाते हैं। मुनाफ पटेल हवा में मुक्का लहराते हैं और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी अविश्वास में खड़े रह जाते हैं। आखिरकार मुनाफ पटेल की सटीक गेंदबाजी, भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे और महेंद्र सिंह धोनी की बेमिसाल कप्तानी की बदौलत भारत इस अविश्वसनीय मुकाबले को 1 रन से जीत लेता है। एक ऐसा मैच जिसे पूरी दुनिया भारत की हार मान चुकी थी, और एक ऐसा मैच जिसने दुनिया को फिर याद दिलाया कि जब तक विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी खड़ा है, तब तक मुकाबला कभी खत्म नहीं होता। इस मैच में दुनिया ने एक बार फिर धोनी के मास्टरमाइंड दिमाग का नमूना देखा। उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें कैप्टन कूल यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल है। और यही वो मुकाबला था जिसने महेंद्र सिंह धोनी को इतिहास के सबसे महान कप्तानों की चर्चा में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस जीत में मुनाफ पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी हमेशा उस इंसान की रहेगी जिसने हार को जीत में बदलने की कला को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, धोनी के इस मास्टर स्ट्रोक को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था? मुनाफ पटेल, युवराज सिंह या फिर महेंद्र सिंह धोनी? अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो